बिंतेजर के किचन गार्डन की गोभी देखें, गोभी लग रही है, कुछ छोटी छोटी अभी बन रही है और कुछ बड़ी। क्यारी जो है खुद बनाई है, इस तरह अरेंज खुद की है। देखें और बताएं कैसी लग रही है आपको। जी तो बड़े दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं बिंतेजर किचन में, और ये देखें कि ये बिंतेजर होम किचन गार्डन की अंदर गोभी लगी हुई है। गोभी के बहुत से पौधे लगाए हुए हैं और ये सारे के सारे जो है वो सब्जी बना रहे हैं, यानी इनके अंदर जो है वो गोभी तैयार हो रही है। छोटी छोटी है, अभी कुछ जगहों पे नज़र आपको मुश्किल से आ रही होगी क्योंकि धूप भी लग रही है यहाँ। तो इसको देख के ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतें हमें दे रखी हैं और क्या क्या वो प्रोसेस होता है जिससे वो गुजरती हैं चीज़ें बनते हुए। फिर हम देखते हैं, देखें कैसे पत्तों के अंदर से फूल इतना खूबसूरत निकल रहा है। प्लांटेशन वैसे भी एक सब्र का काम है, तो ये इंसान को सब्र भी सिखाता है। तो इसके साथ साथ हम आपको अपने गार्डन के कुछ फ्लावर्स भी दिखा देते हैं। तो पहले ये देखें, एक तो 2025 की जो सुबह की धूप है कुछ फूलों पे पड़ रही है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये सारी एक क्यारी बनी हुई है हमारी मैरीगोल्ड की। इसके साथ साथ कुछ ये प्लांट्स हमने लगाए हुए जो कि हैं वेस्ट बॉटल्स से। इनके अंदर हमने जो है वो स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है। स्नेक प्लांट भी हमारे घर है, वो भी दिखाएंगे। ये देखें, एक ये लगा हुआ है हमारे यहाँ। इसके साथ अगर हम आपको अपना बॉटल्स का कलेक्शन दिखाएं तो ये बॉटल्स के अंदर जो है वो प्लांट्स लगा के तो हमने सजाए में। साथ साथ ये देखें जी, मैरीगोल्ड वेरीगेटेड। और अगर आपको हो प्लांटेशन का शौक तो आप छोटे छोटे डिब्बों के अंदर भी प्लांट्स लगा सकते हैं और अच्छे हाथ से ग्रो कर रहे हैं। ये भी फ्लावरिंग होने वाली है। ये कुछ प्लांट्स की कलेक्शन है, सनसवेरिया जिसे स्नेक प्लांट बोलते हैं। इसकी दो ही वैरायटीज़ हैं हमारे पास, ये वाली और ये। खज़ां का मौसम भी चल रहा है, किस तरह पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं। देखें इतने अच्छे लगते हैं गिरे हुए पत्ते, सर्दी की शिद्दत का एहसास होता है। खज़ां के मौसम में देखें गुले दाऊदी की कैसी बहार आई हुई है, कितनी अच्छी अच्छी जो है वो कलर्स के साथ ये निकली हुई है। अभी ओस पड़ती है ना शाम को, तो ये कुछ जो है ना नीचे से पर्पल पर्पल सी भी हो रही है। ये देखिए, जैसे ये अपना सारे सूख गए और ये नए वाले निकल रहे हैं। तो हम आपको इसके साथ ये दिखाते हैं। ये देखें, ये जो लकड़ी के आपको पिलर नज़र आ रहे हैं ना दो सीढ़ियों के साथ, ये ना जो सूखी लकड़ी होती है ना, ये उससे बनाए हुए, यानी एक किस्म के ये DIY किया हुआ है। यानी सूखी लकड़ियों को दबा दिया है मिट्टी के अंदर और ऊपर ये कैप्स लगा दिए पेंट के डब्बों वाले। तो ये देखें कि ये इतने अच्छे तरीके से ये बन गए, एक डोर सा बन गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये भी वैसा ही है। इस दरख्त की इतनी अच्छी शेप थी ना, जब ये कटाई हुआ तो ये सूखा पड़ा हुआ था, तो फिर हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। उसी तरह लकड़ी में दबा दिए, लकड़ी को मिट्टी में दबा दिए और फिर जो जनाब ये देखें कि इस लकड़ी के ऊपर ये अपनी बास्केट सजा दिए। ये भी देखें, इसके अंदर होल था पूरा ना, एक सुराख था बना हुआ। इस
पीस के अंदर। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो एक और ये जो लकड़ी पड़ी हुई है इसके अंदर भी एक सुराख है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी ऊपर जाके। तो फिर हमने ना इसके साथ बास्केट्स अपनी हैंग कर दी। ये देखें गुलदाउदी का रेड कलर का फ्लावर। तो अभी हम आपको अपने गार्डन का एक टूर जो करा रहे हैं, इसमें हम आपको फुल फ्लैज अपना एक व्यू दिखाते हैं जो ज़्यादातर DIY चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें हमने ओल्ड जो पेंट की बाल्टियाँ होती हैं वो यूज़ की हुई हैं, प्लास्टिक के डिब्बे यूज़ किए हुए, कुछ हैंगिंग बास्केट्स बनाने के लिए हमने प्याले ख़रीदे, यानी वो वाली बास्केट्स नहीं ली हैं जो मिलती हैं। हमने अपने ये प्याले ख़रीद के तो इनके अंदर वायर लगा के तो ये हैंगिंग बनाई हुई है। तो होल की बात जो कर रहे थे अभी वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, लेकिन ये इतनी वज़नी है। ये देखें ऐसा होल होता है। तो हम आपको एक और क्यारी दिखाते हैं जनाब। ये क्यारी जो है हमारी, देखें ये हमने खुद ही सारी बनाई हुई है। इसकी प्लांट्स की इसी तरह कटिंग भी खुद की हुई है और ये सारी अंदर टाइल्स वगैरह भी खुद ही लगाई हुई हैं। तो यूँ हमारा एक गार्डन का व्यू भी आपके सामने आ गया। बड़े अरसे बाद हम और आप मिल रहे हैं ना, तो कुछ चेंजेस आई हुई हैं, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर कर दूं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ भी हमारे बेशुमार प्लांट्स पड़े हुए हैं जो कि अभी अरेंज करने वाले हैं। अभी सर्दी का मौसम है, जो ही फरवरी आएगा तो फिर हम इनको सही तरीके से अरेंज करेंगे। ये देखें स्नेक प्लांट, इसकी 2 वैरायटीज़ हैं सेंसवेरिया की। वैसे तो काफ़ी वैरायटीज़ हैं लेकिन हमारे पास ये 2 वाले हैं। ये देखें शफलेरा, इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगैवे द्वारफ ग्रास है ये हमारी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये जनाब हमारा एक मनी प्लांट का, इसकी देखें किस तरह ये आ रही है नीचे स्ट्रिंग्स। पुदीना इतना मज़ेदार होता है ये। फिर आ गई बात पुरानी बॉटल्स की। तो ये आपको पता है कि इसमें फिनाइल आता है घरों में, तो इसके अंदर हमने लगाया हुआ है ये सिंगोनियम। उर्दू के नाम थोड़े याद करने पड़ते हैं ना। ये देखें सिंगोनियम लगा हुआ है। तो ये इस तरह कुछ हमारा लुक बन रहा है। ये अभी कुछ नए प्लांट्स लगाए हैं फूलों वाले, इंशाल्लाह जब तैयार होंगे तो आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ ये देखें ये अभी अभी फ्लावर्स आ रहे हैं। ये भी वही हमने लकड़ी के पीस को डाल के मिट्टी के अंदर तो एक अरेंजमेंट की हुई है। हमने लकड़ियों को एक गट्ठा बांध के रखा हुआ है। स्पाइडर प्लांट, सब ओल्ड बॉटल्स, वेस्टेड मटेरियल जो कि आप फेंक देते हैं। हमने भी फेंका ही हुआ था, फिर दोबारा उठा के उसमें से शुरू हो गए। इनको पेंट वेंट किया, इनके अंदर पौधे लगाए।
अपना हैंडमेड काम दिखाते हैं, जो इधर इलान के साथ ही हमने एक रूम के अंदर लगाया हुआ है। ये देखिए पेपर फ्लावर्स, कुछ ये सब पेपर फ्लावर्स है, हैंडमेड है। और ये जो आर्टिफिशियल होती हैं, लीव्स होते हैं, वो है। आर्टिफिशियल सर्दियों की सब्जियां और कुछ गर्मियों की बनाई हुई है डो से। कुछ काम है हमारा। और ये देखिए जी, ये एक ड्राई अरेंजमेंट है, ये भी एक ड्राई अरेंजमेंट है। ये ग्लास पेंटिंग है और ये बास्केट के अंदर फोमी शीट के फ्लावर्स लगाए हुए हैं। ये भी ड्राई अरेंजमेंट की हुई है। ये हमें किसी ने गिफ्ट दिया था। ये भी बनाया हुआ है। ये जूट और ड्राई अरेंजमेंट है, वो वर्क है, जूट वर्क है, फॉयल वर्क है, फॉयल वर्क है और इसके साथ साथ ये जूट वर्क है। फ्लावर्स देखें जरा जूट के। रूम से बाहर निकलते हैं तो ऐसा फिर कुछ व्यू बनता है। बिनते सर बैठी हुई हैं, अंदर आ गए हम। जी बिनते सर, क्या हाल है, कैसी सेहत है? बिल्कुल ठीक ठाक। अब अच्छी सेहत है आपकी? शुक्र है अल्लाह पाक का। काफ़ी बीमार रही हैं, अब अल्लाह का शुक्र है कि आप सेहतमंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आगे देखते हैं। उनकी धुलाई हो चुकी है, बर्तन धो लिए हैं जी। अच्छा आगे से तो देखिए, हमने आपको एक चीज़ दिखानी है कि ये हमने एक बनवाया है स्टैंड सा बर्तन सुखाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में बर्तन सूखते नहीं है ना, तो हमने इस स्टैंड को बनवाया। इसके नीचे टायर लगे हुए हैं, ये देखिए। तो किचन के कामों में ये भी एक अच्छा इजाफा हुआ है हमारे लिए। तो आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी जो है वो इसको बनवा सकते हैं। ऐसे इसके ऊपर आपने ना इस तरह प्लेन चादर नहीं लगवानी, फिर वो पानी टपकेगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरह आपने जाली वाली लगवानी है चीज़। और बेशक लंबा बनवाएं, छोटा बनवाएं, लेकिन ये होना चाहिए एक। और बाहर रखें आप इसको गैलरी में, तो देखें फिर कितना अच्छा ये रिज़ल्ट देता है। बर्तन फ़ौरन खुश्क हो जाते हैं। हमारी गैलरी वही है। हाँ, यहाँ से हमने प्लांट्स हटा दिए हैं। अभी हमने पेंट करवाया है, तो हमने सारे प्लांट्स यहाँ से निकाल दिए और उन्हें ले गए बाहर गार्डन में। वॉशिंग मशीन हमारी यहाँ ही है। इनकी कुछ अलमारियों के जो है ना, कबर्ड्स के जो बाहर की साइड है, इनकी हमने पेंट चेंज कर दी है। अब हमने ये वाला कलर करवा लिया, थोड़ी तब्दीली लाए हम जी। तो हमने सुरख लोबिया, राजमा, मोटी की दाल, कुछ भी कह लें आप, वो हमने चढ़ा रखी है। और ये देखिए गल चुकी है। आज हमने सोचा है कि स्टीम चिकन रोस्ट बनाए, तो उसके लिए ये चिकन मंगवा लिया है। अब स्टीम रोस्ट के लिए हम उसमें हल्दी डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, और ये दानेदार जो होती है सुरख मिर्च ये भी डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, अंडा डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, लीमू का रस डालेंगे, थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, मलाई डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। इसके साथ दही डालेंगे और फिर
इन सब मसालों को आपने ना चिकन के मुताबिक अंदाजे से डाल लेना है, ठीक है। जितना किसी को तेज़ चाहिए या जितना हल्का चाहिए, बस इतना डालना है कि आपके ना तो बहुत कड़वा हो जाए और ना बहुत नमकीन हो जाए, इतना नमक डाल दें आप, ठीक है। बहरहाल मैं साथ साथ डालूंगी और आप देखेंगे भी। तो अब ये हम सारे मसाले डालने के बाद चिकन को मैरिनेट कर देंगे और फिर उसके बाद जो है इसको स्टीम देंगे, फिर आगे आपको बताएंगे। सारे चिकन को ना कट्स लगा लिए, बड़े बड़े कट्स लगा लिए ताकि इनके अंदर मसाला अच्छी तरह जो है वो जज़ब हो जाए, ठीक है। धो लेना अच्छी तरह और फिर कट्स लगा लेने। अब इसके ऊपर सारे मसाले लगाएंगे। नींबू का रस लगा लिया। अब इसके ऊपर जाएगा जी नमक, अच्छी तरह जो है मल लिया। सारे मसाले डाल के भी मला जा सकता है, लेकिन साथ साथ अगर कर लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। अच्छी तरह इसको लगाने के बाद अब इसके ऊपर बाकी मसाले भी लगाते हैं। ज़िंदगी जो है ना बस काम करने का नाम है, काम करते रहो। आप लोगों के साथ वीडियो बनाना और आप लोगों से मिलने में इतनी मुश्किलात पेश आती हैं ना कि सारा दिन इतना काम होता है कि फिर वीडियो बनाना रह जाता है। दिल तो बहुत चाहता है कि रोज़ वीडियो अपलोड करें, लेकिन देख लें कि अब तकरीबन 3 माह के बाद ये इंतज़ार की होम किचन की वीडियो अपलोड हो रही है। पता नहीं कब ये जो है वो कामयाबी मिलेगी, लेकिन ये है कि आप लोग पसंद करते हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अब इतने अरसे बाद अगर वीडियो नहीं भी आती तो हम लोग इतना खुश होते हैं कि वो अभी तक हमारे साथ जो है वो चल रहे हैं। उन्होंने हमें पसंद किया हुआ तो रखा हुआ है अपने साथ, ठीक है। तो फिर वो देखते हैं और अच्छा लगता है जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हमने जो है वो डाल दी है दोनों किस्म की मिर्चें दोनों किस्म की डाल दी हैं। हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें सिरका, ठीक हो गया, क्योंकि पहले नींबू भी डाला हुआ है ना, तो इसलिए सिरका डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी मलाई डालेंगे। अब ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डालें, लेकिन हमने मलाई तकरीबन 2 चम्मच ही डाली है। थोड़ा सा ना जूसी सा हो जाएगा और नरम सा भी। अभी हमने इसके अंदर एक अंडा शामिल करना, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा डाला 2-3 चुटकी, क्योंकि बहुत मसाले भी तीखा बनाएंगे ना। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने ज़ीरा पाउडर डाला इसके अंदर। कैमरा हिल जाता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जैतून का तेल और थोड़ी सी दही थोड़ा सा भी हो सकता है और थोड़ी सी भी हो सकती है, सा और सी दोनों चलते, ठीक है। फिर दिखाते हैं आपको। अब इसमें जाएगा जैतून का तेल, ठीक। आपके पास अगर जैतून का तेल नहीं है तो आप दूसरा जो भी आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दही बहुत पतली नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम स्टीम करेंगे ना, ठीक है। 2 से 3 चम्मच हमने दही के डाले। मसाले हमने सारे डाल लिए। इसमें एक मसाला अभी तो नहीं कह सकते, मसाला तो नहीं कह सकते, फूड कलर जो है वो
इसमें डालना बाकी है। वो हम देखेंगे, अगर हमें मिल गया तो डाल देंगे, नहीं मिला तो फिर आपको बता दिया, क्योंकि घर में हम पेंट हुआ और पेंट होने के बाद सारी चीज़ें इधर उधर हुई हुई हैं। काफ़ी सेटिंग भी की है, लेकिन अभी भी काफ़ी सेटिंग बाकी है। तो अगर मिल जाता है तो हम उसको इसमें शामिल कर देंगे। मज़ेदार, सर्दियों में ना रोस्ट खाने का बड़ा मज़ा आता है। वैसे तो गर्मियों में भी हम लोगों को रोस्ट नज़र आ जाए सही, हाय हाय, हम कहते हैं बस टूट पड़े उसके ऊपर। लेकिन जो सर्दियों में, और जब बादल भी छाए हों, जब जनवरी का मौसम हो और ठंड अपने अरूज पर हो, तो फिर तो बहुत दिल चाहता है। कैसी गुजरी हैं आपकी सर्दियाँ? भी अपने आप को बचा के रखें, ज़रा सा बैठ जाएं तो वैसे लगता है धूप धूप है, लेकिन अगर स्वेटर तारा हुआ हो या शॉल ना ली हुई हो तो इतनी ठंड लगती है ना, बाद में तबीयत ख़राब होने लगती है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अगर फूड कलर अभी मैं ढूंढने लगी हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं इसमें डालूँगी। अभी तलाश करने से कुछ नहीं मिल जाता, अगर घर के अंदर चीज़ हो तो फूड कलर मिल जाए। हमने इसको थोड़ा डाल दिया ताकि कोई कलर सा आ जाए, सही जो कलर होता है ना रोस्ट में वो आ जाए। ये देखें जी, इस तरह का कुछ रंग आया है। ठीक है ना, अब ये आपको ज़रा लाइट नज़र आ रहा है, लेकिन है ये डार्क। ठीक है, तो अब इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए भी। तो हम थोड़ा आधे घंटे के लिए रखेंगे, क्योंकि खाने का वक्त तकरीबन हुआ जाता है, तो इसलिए ज़रूरत इस बात की कि बस इसको बना लें। लेट ही फैसला किया हमने इसको बनाने का, तो इस वजह से फिर हम इसको आधा घंटा रखेंगे और इसको स्टीम दे लेंगे। स्टीम वाला कुकर, ये उसका ऊपर से स्टीमर, इसमें पानी डालेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर जो है फिर हम चिकन गोश्त को रख देंगे। फिर जब वो गल जाएगा तो फिर उसके बाद आपको बताएंगे कैसा बनता है। अब स्टीम कुकर के अंदर पानी भर लेंगे, इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। जितना ये लेवल है ना अपना भरेंगे। ये मैंने इसमें पानी भर लिया। अब अगर आपके पास ये स्टीम कुकर ना हो तो है तो एक बर्तन ही ना, एक देगचा ही है ना, तो आप इस किसी भी देगचे में पानी भर लें। अब सवाल ये होता है कि फिर स्टीम कैसे करें, तो इसकी तो ये जाली है, ठीक है ना, ये नहीं, इसमें से भाप आती है। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखाने लगी हूँ, आप ज़रा देख के बताना कि क्या मैं सही कह रही हूँ। एक तो ये ऐसी वाली भी मिल जाते हैं, अकेले भी बाज़ार से मिल जाते हैं, ठीक है ना, स्टीमर के ढक्कन। ठीक है, अगर उसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के अगर गोल कोई हो तश्तरी, ये तो तश्तरी नुमाना गोल भी हो सकती है ना, ये गोल है हमारे पास, थोड़ी बड़ी है, तो ये भी आप रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो फ्राइज़ वाले हैं ना, अगर आपके देगचे के मुताबिक हों, जैसे हमारे पास ये जो है ना, इसके ये ऐसे है, देखें, ये देखें, ये ऐसे, ये फिक्स हो गया, ये देखें, इसके ये फिक्स हो सकता है, तो ऐसे भी आप इसको स्टीम के लिए रख सकते हैं। हमारे पास इसमें एक स्टीम करने वाली ये चीज़, यानी अगर बड़ा हो तो आपने इसमें कोई चीज़ और स्टीम करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम जो आज स्टीम करेंगे तो हम साथ में ना आलू भी स्टीम करेंगे। आलू को अगर मैं ये कहूँ ना कि स्टीम रोस्ट विद पोटैटोज़, तो ज़रा ज़्यादा लगता है, ऐसे ना ज़रा अच्छा सा नाम लगता है, लेकिन अगर कहूँ आलू के साथ स्टीम रोस्ट तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो बहरहाल जी, हमने इनमें से कोई एक हम लेंगे। एक हमारा और भी है छोटा सा, वो मुझे कहीं नज़र आ जाए तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। मुझे मिल गया है ये वाला, ये इसका छोटा ना हिस्सा हमारे पास एक इसी बड़े वाले का। तो ये मैंने आपको आज स्टीम करने के जो
तरीके वो भी थोड़े समझा दिए ताकि अगर आप करें तो आपको ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। ज़िंदगी आसान है, हमने इतनी मुश्किल बनाई हुई है ना। एक तो अभी मैंने पेंट कराया और आप यकीन करें कि जब मैंने पेंट के लिए अपनी ली हैं चीज़ें उठाई हैं, देखी हैं, तो दिमाग घूम गया। हमने अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बनाया हुआ है, इतना मुश्किल बनाया हुआ, और इतनी कोई चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं हम अलमारियों में, और बर्तनों की भी मुख्तलिफ़ किस्में, और जूते, ख़ास तौर पर कपड़े हुए और जूते, हैंड बैग्स। फिर इसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो किताबें भी जो हम पढ़ चुके होते हैं, बहुत सी तो डबल भी हमारे पास आ जाती हैं। तो वो वाली चीज़ें बेशुमार ही हमने, जिसे कहते हैं ना ज़रूरत की चीज़ें, और अलम गलम, ये अलम गलम एक वैसे हम लोगों ने एक बनाया हुआ है ना लफ्ज़ के, क्या कुछ भर लेते हैं। तो जब मैंने अभी पेंट करवाया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितना कोई मुश्किल काम है, चीज़ें समेटना और डिस्कार्ड करना। ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने आलू वैसे उठा लिए हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कितने लें। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, मेरा ख्याल है कि ये वाले 2 ले लेते हैं, हमें इतनी ही ज़रूरत है। ठीक है, तो इनको छील के गोल गोल काट लेते हैं, थोड़े मोटे काटेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने ये आलू मोटे मोटे काट लिए हैं, और ये ना चूँकि स्टीम वाला जो रोस्ट वाला मसाला है वो इतना ज़्यादा होता है कि बाद में बच जाता है। तो अगर आपने मसाले वाला ही बनाना है, यानी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बॉईल करते हैं वेजिटेबल को और उसके ऊपर कोई सॉस वगैरह लगा के तो साथ एज अ सैलड लेते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि इतना मसाला, तो मैंने ये सोचा कि इसके अंदर ना हम करें ताकि जायका भी अच्छा आ जाएगा और ये मसाला भी यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, आलू के लिए हम ये वाला स्टीमर का जो बर्तन है वो यूज़ करेंगे, उसी के अंदर रखेंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे रखेंगे। पानी उबलने के लिए चूल्हे पर रख दिए। ये वाला पानी ना जो हमने कहा था कि लेवल के मुताबिक डाल लेंगे, तो ये रख दिए। पानी के अंदर में ये दालचीनी का टुकड़ा भी डालने लगे तो थोड़ी फ्रेगरेंस इसमें आएगी, पानी के अंदर अच्छा लगेगा। जितना भी आपको टाइम चाहिए ना, मैंने कहा था कितना रखना, आधा घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा, जितना भी। उसके बाद ना आप थोड़ी देर पहले ना ये जो अपना गोश्त है ना, ये स्टीमर के उस ढक्कन को जिसको हम अंदर रखेंगे ताकि स्टीम हो, उसके ऊपर निकाल लें। उसकी वजह ये होती है कि वैसे तो ये पानी में ही जाता है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा पहले हम रख देते हैं तो इससे ना फालतू वाला अमेज़ा निकल जाता है और गोश्त अच्छा सा बनता है। अच्छा जी, ये देखें, हम इस तरह इसको रखेंगे कि हमारे आलू वाले जो है पॉट, उसकी भी जगह जो है वो बन सके, जो स्टीमर वो रखेंगे। और मेरा है उसको दरमियान में पहले ही फिट कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी ये चीज़ भी हट, ऐसे एक अंदर कर दिए मैंने ताकि हमारी जगह बच सके। ठीक है, ये दोनों दफ़ा खुली तब रखते हैं जब आपका अलग से कोई बर्तन हो जिसमें आप स्टीम करें, तो ये पकड़ने के लिए होते हैं। तो हमने तो इसी को लिया हुआ है, तो हमने इसको एक हिस्से को फोल्ड कर दिया। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि फिर इतनी चीज़ें जमा हो जाती हैं ना, तो ज़रूरत की चीज़ें और ख्वाहिश से मराद के जो हम ख़रीद भी लेते हैं वो ख्वाहिश तो नहीं रहती है, लेकिन यह कि हमने ना बस हम अपनी उसे बना लेते हैं, वांट्स बना लेते हैं ना उन चीज़ों को। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास नीड्स अगर हम देखें ना तो वो कम होती हैं, और अगर हम वही रखें तो हम बड़े सोखे रहें। लेकिन नहीं, हमने तो हर फंक्शन में नया जोड़ा पहनना है, जूता पहनना है, ये तो सबने देख लिया है, ये तो नहीं पहनना।
फिर मौसम भी हमारे 4 हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनके हिसाब से भी हम कपड़े बनाते रहते हैं। तो फर्नीचर, पर्दे, अल्लम गल्लम क्या कुछ हम ख़रीदते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, तो आपको ना एक अजीब सा एहसास होता है कि आपने क्या क्या भर लिया है अपने घर में। और जब तक कोई आपके साथ हेल्पर ना हो, कोई आपका मुलाज़िम मेड ना हो, तो आप यकीन माने कि ऐसे सारे खलारे को समेट भी नहीं सकते। और इस कदर आप अपना ये ज़िंदगी में बना लेते हैं मसाइल। लेकिन जब आप यंग होते हैं तो सारा कुछ बड़ा अच्छा लग रहा होता है। आप मतलब एक मिडल एज जो आपकी होती है, जिसमें आप घर बना रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन बाद में वही चीज़ें मुश्किल लगती हैं। तो बच्चियों को, जो यंग लड़कियों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग बस इतनी अशिया बनाएं जितनी आप संभाल सकें। जैसे आजकल नौजवान नस्ल जो है वो पुराने बिस्तर से भरा, जो पुराने वक्तों में रज़ाइयाँ, तलाइयाँ और बड़े बड़े किचन के देगचे, बर्तन इस्तेमाल होते थे, अब उनको अच्छा नहीं समझती और मॉडर्न सी 1-2 चीज़ें ख़रीद लेती हैं। लेकिन हम चूँकि मुसलमान हैं, तो हमारे घरों में न्याज वगैरह भी पकती है, बांटी जाती हैं चीज़ें, और मेहमानदारी भी होती है, तो हमें उन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहना कि ये बिल्कुल ना हो वो भी मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा भी ना जमा कर लें। हमें पता होता है हमारी फैमिली कितनी है, हमारे घर कितने लोग आ जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है फिर हम तैयारी कर सकते हैं अपने सामान की, सारा कुछ। तो बस नीड्स और वांट्स में ना कुछ फ़र्क रखना चाहिए। ज़रूरत क्या है, हम ज़रूरत से ज़ायद की तरफ माइल हैं। मतलब हम सब, जिसमें हमारा घर भी शामिल है, आपका भी होगा। तो वैसे ये तो नहीं है कि आप पैसा इकट्ठा ही करते रहें और अपने लिए कुछ ना खरीदें और अपनी ज़रूरतों के लिए तरसते रहें या अपनी ख्वाहिशात के लिए। लेकिन ये है कि बस उनमें एक बैलेंस रखें, एक तवाज़न होना चाहिए। स्टीम रोस्ट की रेसिपी तो हम शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको आज फूल और पौधे भी दिखा रही थी, तो अगर आपने फूलों का साइज़ बड़ा करना है या ग्रीन जो पत्ते हैं उनका साइज़ बड़ा करना पौधों के, तो आप आलू के छिलके जो हैं वो पानी में भिगो दें। ठीक है, इसमें आप प्याज के छिलके भी डाल सकते हैं, जो भी यानी सब्जियों के छिलके होते हैं, लेकिन आलू के और केले के छिलके ये बहुत अच्छे होते हैं पौधों के लिए। तो आलू के छिलके पानी में भिगो दें और फिर इस पानी को जो है वो 2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए छोड़ दें। मैं तो 2 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। फिर इसको जो है ना आप अपने पौधों में डालें, तो आप देखेंगे कि कितने आपके फ्लावर्स बड़े बड़े होंगे और पत्ते आपके ग्रीन और बड़े बड़े हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि आपको पौधों की नशो नुमा के लिए भी कोई तरकीब बता दें। अब हम इस केटल पे ना जाएं, बस ये कैसी है, ये पुराने वक्तों की केटल है। पानी गर्म हो गया, थोड़ा जो है ना अभी और गर्म हो, तो फिर हम इस स्टीमर में अपना रोस्ट रखेंगे और देखेंगे कैसा तैयार होता है। इधर ये देखें, अमेज़ा सारा इसके नीचे चला गया हुआ है। ठीक है, अभी मैं बर्तन उठाऊंगी ना तो फिर आपको दिखाऊंगी अमेज़ा सारा नीचे चला गया हुआ है। ये देखें, जो एक्स्ट्रा था ना वो नीचे चला गया। पता नहीं आपको सही नज़र आ रहा है कि नहीं। ये मैंने इसके अंदर रख दिया, स्टीम बनी हुई है अंदर। तो काम तो हो गया ख़त्म। अब आप ये देखेंगे चटनी, ये पहले से ना इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और नमक और सुरख मिर्च डाल के ना, तो ये हम कूट के रख लेते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसे इस्तेमाल करनी हो तो ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि रोस्ट के साथ करनी है तो हम इसकी थोड़ी डिप सी बनाएंगे और उसको बनाने के लिए हम दही का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लगी हुई है भूख, और अब हमने उनके लिए रोटी बना ली है और राजमा हमने आपको बताया चढ़ाए। ठीक है, वो भी हम देखें
स्टीम हो रहा है, इतने ज़्यादा स्टीम है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा आलू जो दरमियान में रखे हुए हैं उनको हिलाते हैं ताकि वो नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो जाए और ऊपर वाला नीचे। ये देखिए गोश्त भी गल रहा है। ढक्कन लगा देते हैं। देखें जी, स्टीम रोस्ट विथ स्टीम पोटैटोज। कैसी लगी आपको रेसिपी? दुआओं में याद रखें और चैनल की कामयाबी के लिए भी दुआ करें और इसे शेयर करके सब्सक्राइब करके कामयाब बनाएं। अल्लाह हाफिज़।